देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर महोबा से है। महोबा में स्कूल फेयरवेल की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गई जब विदाई समारोह के बाद छात्र कीरत सागर तट पर जानलेवा स्टंट करने लगा। तेज रफ्तार और रेस के जुनून में एक अनियंत्रित बोलेरो कार बिजली के खंभे से टक्कर खाकर पलट गई। छात्रों की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद अब स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, स्कूल की विदाई पार्टी यानी कि फेयरवेल जो यादों और उज्जवल भविष्य की दुआओं के साथ खत्म होनी चाहिए, उसे महोबा के कुछ छात्रों ने अपनी लापरवाही से एक बड़े हादसे में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें, महोबा के एक निजी स्कूल में आज विदाई समारोह का आयोजन था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही छात्र छात्राएं अपनी गाड़ियों के साथ कीरत सागर तट पर जमा हो गए और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कीरत सागर के किनारे छात्रों के बीच गाड़ियों की रेस और ड्रिफ्टिंग का मुकाबला शुरू हो गया। अपनी जान की परवाह किए बगैर छात्र भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कारों को तेज रफ्तार में दौड़ाने लगे। इस बीच कारों के बीच मची होड़ में बोलेरो कार संख्या UP 95L4333 अचानक अनियंत्रित होकर रफ्तार इतनी तेज थी कि कार सीधे किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई और मौके पर ही पलट गई है। और साथ ही इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे छात्र अपनी और दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कार के बिजली के पोल से इसी समय पे एक गाड़ी आई बहुत तेजी से उस तरफ का, इसलिए गेट भी बंद किए इन लोगों के चक्कर में। उधर से लौट के गाड़ी आई, इतनी तेज आई कि अपने आप इसने खंभे में ठोकर मार करके और पट्टी भी तोड़ दी। इन लोगों पर बैन लगाया जाए ताकि यहाँ गाड़ियाँ ना आए, पुलिस प्रशासन की कुछ व्यवस्था की जाए। यहाँ पर कौन लोग चला रहे थे? ये लड़के थे यहाँ पर, ये लड़के चला रहे थे। 15-50 लड़के आए हुए हैं यहाँ पर। अब ये नहीं मालूम बाराती हैं या कहाँ के घूमने वाले हैं या कौन है, ये लोग इस तरह से घटना करते हैं। अच्छा, आए दिन यहाँ पर स्टंट वगैरह करते हैं? हाँ, आए दिन बनाते हैं। ये स्टैंड टाइप का बनाए हुए गाड़ियों का, बिल्कुल ये बने आए हुए। तो यहाँ पार्क है ये पूरा। किस तरीके से गाड़ी का चलाते हैं? ये कि ये स्मारक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से। इसमें थोड़ा सा प्रशासन सहयोग करे तो हम लोग भी थोड़ा सा सही रहें। खबर महोबा से है, जहां महोबा में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई। सपा नेताओं का कहना है फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर खासतौर पर अल्पसंख्यक और समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। महोबा में सोमवार को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में सपाई सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग के विरोध में प्रदर्शन किया है। जिले के कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें सामने आई है जहां एक ही समुदाय के अधिकतर मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि जब SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो फिर फॉर्म 7 क्यों भरे जा रहे हैं। और साथ ही सपा ने मांग की है कि केवल फॉर्म 6 का ही उपयोग किया जाए, फॉर्म 7 पर तत्काल रोक लगे और साथ ही अब तक किए गए सभी फॉर्म 7 की जांच कर उन्हें भी निस्तारित किया जाए और झूठी जानकारी देकर नाम कटवाने वालों पर FIR दर्ज हो जाए। समाजवादी पार्टी कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित है। जैसा कि आप लोग भी बहुत दिनों से महसूस कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि चोरी करने के तमाम नए तरीके जो इससे पहले लोकतंत्र में कभी नहीं हुए, इस देश में कभी नहीं हुए, वो आजमाए जा रहे हैं। पहले SIR से पहले, जब SIR कराने से पहले एक संगठित चोरी वोट की चोरी होती थी। उसके बाद जब संगठित चोरी नहीं हो पाई, उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू हुए। चाहे दिल्ली हो, UP में हमारे माननीय अखिलेश जी ने इस संबंध में आवाज़ उठाई, बिहार में आवाज़ उठी, दिल्ली में केजरीवाल जी ने आवाज़ उठाई। उसके बाद उसको संगठित चोरी को
एक इंस्टीट्यूशनल चोरी के रूप में बदल दिया और SIR आनन फानन में लागू कर दिया। जब उसमें भी हमारे लोग इतने ज्यादा सक्रिय हो गए, इतने ज्यादा सक्रिय हुए, हमारे बूथ पर जा जाके प्रत्येक कार्यकर्ता जिनका मंशा थी जिनका वोट काटने की, वो जब सक्रिय हो गए तो इन्होंने एक नई चोरी का एक नया तरीका अपनाया है कि पीठ पीछे से वार करो, 7 नंबर फॉर्म भरिए, जबकि वो इस चीज के लिए है कि अगर वास्तव में कोई गलत वोट जुड़ा हुआ है तो उसको कटवाने के लिए 7 नंबर फॉर्म है। लेकिन बड़े अनैतिक तरीके से ऐसे लोगों के नाम से जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे लोगों के नाम से फॉर्म नंबर 7 भरा जा रहा है और BLO को चूंकि सत्ता का दबाव में लेकर, चूंकि सत्ता पक्ष के जो भी नेता होते हैं उनके दबाव में रहते हैं BLO, तो उनको दबाव में लेके वोट कटवाए जा रहे हैं जबरदस्ती। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, SIR पर खड़े कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई देखने को नहीं मिल रही। किस तरह से ये देश का दुर्भाग्य है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनका काम होता है निष्पक्ष अंपायर की तरह, दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं वो अपनी अपनी क्षमता भर प्रयास करते हैं और अंपायर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो ईमानदारी से फैसला दे। लेकिन जब अंपायर बेईमानी करना शुरू कर दे तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी चीजों की ये कोई जगह होती नहीं है। भारत के अर्जित की हुई लोकतंत्र का ये मखौल बना के रख दिया है। बड़ी पीढ़ियों की बलिदान के बाद हमें ये लोकतंत्र अर्जित हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी सत्ता में हैं या जो लोग भी संवैधानिक संस्थाओं में हैं, जैसे हमारा चुनाव आयोग, वो इस बात का ध्यान दे, भावनाओं से हमारे बलिदानियों का बलिदान लगा है इस लोकतंत्र को अर्जित करने में, तो उसकी मर्यादा बनाए रखे। क्या लगता है 27 में सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। लोग बहुत नाराज हैं, लोग इस कदर नाराज हैं कि आप किसी गली में चले जाइए, किसान से लेकर युवा तक, बेरोजगार भयंकर नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, जो हमारे नए साथी हैं, युवा साथी हैं, जैन जी के बच्चे हैं, वो नाराज हैं, व्यापारी नाराज है, हर वर्ग नाराज है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र में सभी लोगों का है। भाजपा वाले अपने मंडल अध्यक्ष के द्वारा या किसी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा फर्जी 7 नंबर फॉर्म भर करके BLO पे दबाव बनाकर वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आज धरना प्रदर्शन करने आई है और यदि ये लोग नहीं माने, इसी तरह बेईमानी करते रहे, तो हम लोग सड़कों पर, समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। क्या लगता है समाजवादियों के वोट काटे जा रहे हैं? अधिकतर समाजवादियों के ही काटे जा रहे हैं, चाहे वो PDA के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, जानबूझ करके उनके वोट काटे जा रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में चाहते हैं? इस मामले में जो बदमाशी कर रहे हैं, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लगातार अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। खबर सीतापुर से है, जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में एक बार फिर सूबे में बटेंगे तो कटेंगे वाली बात गूंजने लगी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, सनातन मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। देश का दुश्मन आंख लगाए बैठा है, हम बट गए तो समझो कट गए, और साथ ही भूतकाल में हम कटे क्योंकि हम बटे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तपोधाम सदगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज तपोधाम आश्रम सीतापुर में मूर्ति स्थापना एवं भव्य भंडारण कार्यक्रम में संबोधन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीतापुर में भारत के सनातन धर्म का पौराणिक स्थल है और साथ ही भारत का वैदिक ज्ञान के संग्रह का स्वरूप भी लिपिबद्ध देने का स्थल है। इसी स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने नैमिषारण्य को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े कार्य किए हैं और अपने हाथों में इन कार्यों को लिया है। नैतिक ज्ञान के संग्रह का, उसको एक स्वरूप देने का
उसे लिपिबद्ध करने का स्थल है और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने मेरी सामने को भारत के उस पौराणिक तीर्थ को पुनर्स्थापित करने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। आपने देखा सरकार वर्तमान में मेरी सामने अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आप सोचो, जहां पे आज से 3500 वर्ष पहले हजारों की संख्या में 85,000 ऋषियों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक अनवरत एक जगह एकत्र होकर के और वहां पर भारत के पूरे जितना भी पुराण है सभी पुराणों को लिपिबद्ध करने का काम किया। उससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो चुकी थी, लेकिन उसके उपरांत जितने भी जितने भी पुराण चले हैं इन सब की रचना का जो पवित्र स्थली है वह पवित्र स्थली यही सीतापुर, वर्तमान का सीतापुर जनपद और वही नई सारणी है जिस नई सारणी में श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध साधक एक बार देवी के स्थान से यहाँ पर नहीं आया, अपने पूज्य गुरु के आदेश से उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था देखने के लिए जहाँ पर मंदिर हो, कोई उनको पहचानता ना। वे भटकते 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 उसको गुरु प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से यह स्थान यहाँ पर उनको यह स्थल प्राप्त हुआ और मैं यही की कृपा भारत की पूरी परंपरा ही इससे जुड़ी हुई। भारत सम और विषम परिस्थितियों में आप देखिए ना, दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता और संस्कृति बनी और समाप्त हो गई। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम जंजालतों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की है, सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के। कौशाम्बी के मंझनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरा पश्चिम शरीरा स्थित रामाधीन का पुरवार निवासी स्वर्गीय श्री चंद्रपाल रैदास जी सुपुत्र सुजीत रैदास जी का लुधियाना में सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया है और ये अत्यंत दुखद है और वे हृदय विदारक है। आपको बता दें, सुजीत रैदास अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए बाहर रहकर परिश्रम कर रहे थे। इसी दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटित हो गया है और साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका परिषद मंझनपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से तत्काल संपर्क किया और दिवंगत का पार्थिव शरीर शीघ्र अपने पैतृक गांव रामाधीन का पुरवा मंझनपुर लाने की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी ने शोक संदिग्ध परिवार से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया है और इस कठिन समय में यथासंभव आर्थिक सहायता प्रभाव करने की भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि दुखद की इस घड़ी में नगर पालिका परिषद पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।
जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र में खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर अवैध वसूली करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार। अब तक दर्जनों लोगों से कर चुके हैं अवैध वसूली करते हुए संभल पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी का किया पर्दाफाश, जिसके पास से फर्जी आईडी और साथ ही आयकर विभाग का लेटर इनकम टैक्स का एक नोटिस बरामद किया गया है। जनपद संभल के नक्सा पुलिस ने खुद को फर्जी इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर अवैध वसूली करने वाले LLB के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया और वह व्यक्ति अब तक दर्जनों लोगों से अपने जाल में उन्हें फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उसे व्यक्ति मोहित उर्फ प्रिंस LLB का छात्र है। इसने गांव अख्तियारपुर के एक आदमी पर काला धन होने की बात कहकर 24 लाख रुपए मांगने का नोटिस भेजा था और साथ ही अख्तियार के शीशपाल ने नोटिस को देखकर वह समझ गया कि यह व्यक्ति फर्जी है। उसने यह सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने अपना जाल बिछाया है। आपको बता दें, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी ने कहा कि आप इनकम टैक्स की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो उसे 24 लाख रुपए दे दो। इस काले धन से बचने के लिए शीशपाल ने इनकम टैक्स का फर्जी नोटिस देकर 24 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग कर रहा था और थाना नखासा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण को मौके से गहनता से जांच पड़ताल कर तब बात सामने आई और साथ बात सही निकली। शीशपाल की तहरीर के आधार पर सघनता से जांच की गई तो पुलिस ने मोहित जे की LLB का छात्र है जो कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गंदा तरीका है। लो ऐसे थोड़ी अपनी जगह बनाओ अपने हिसाब से। बैठ जाओ, लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीशपाल है जी। कहाँ रहते हो? गांव अख्तियारपुर रहता हूँ। अच्छा, जो इनकम टैक्स का कोई आपको अधिकारी बता रहा था वो आपको ठगी का मामले में फंसाना चाह रहा था, क्या है पूरा मामला? सर ये मुझसे क्या कह रहा है कि तुम्हारे इनकम टैक्स में नाम आ रहा है, तुम्हारा इतना बढ़िया घर है, ये है वो है, ऐसे इस तरीके से आप मुझे वो करो, मैं इनकम टैक्स से आया हूँ, पैसे दो मुझे 12% या उस ऐसे मुझसे पैसे मांगता था आए के और बार बार रात को फ़ोन करता था कि तुम हो आओ यहाँ आओ। मैं इन्हें मेरे परेशान कर रखा वो। फिर आज क्या हुआ? आज ये फिर घर चला गया नोटिस लेके ऐसे बना के। फिर गांव घर में बालक थे इकल्ले, वो नहाए फाए रहे, हमारे घर शादी है तैयार भैया के, तो हमको तैयार हो रहे, आइए एकदम अंदर को धंसा चला गया, बाल को नहीं पकड़ लिया। फिर इतना ही मैं आया गाँव में से। मैंने बोझे भैया कौन है ये, फिर और पब्लिक इकट्ठी हो गई गाँव की, तो ये फिर डर गया, बोले मैं ऐसा ऐसा हूँ, मुझे हाथ जोड़ने लगा कि मुझे छोड़ दो साहब, तो मैं कोई कुछ ना हूँ, मैं तो पैसा ऐंठने के चक्कर में। कितने दिन से आपको परेशान कर रहा है? 15 दिन से परेशान कर रहा हूँ मुझे। तो आप बहजोई भी बुलाया था क्या आपको? हाँ बहजोई भी बुलाया इसने। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी बात करके चला गया। हम बोले सुन तो सही, सुन ऑफिस में चल, तो हम गुना गया, बोले बाहर से बाहर, बोले मैं टाइम हो रहा। तो क्या नाम है इसका? मोहित। पता चला कहाँ के रहने वाला है? हाँ ये गाँव ठल्लूपुरा का बता रहा था। अच्छा, इसके खिलाफ कोई तहरीर दी आपने? हाँ तहरीर दे दी साहब नकासे थाने में। अच्छा, आप कहाँ है ये? अब यहीं है पुलिस की कस्टडी। अच्छा, इसने कोई और भी नाम बताया अपने साथियों के? हाँ ये आप नंबर इस जोन से SP बने कराया, उसका नाम ये बताएगा, पता नहीं का नाम बताइए। अच्छा, कोई SP भी बताता था? हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम पता नहीं, मैं नाम भूल गया उसका। हाँ। तो कितने लोग थे ये जो आपको परेशान कर रहे थे लगभग? ये फोन तो ये अकेला करेगा, एक SP बन के करेगा, 2 लोग करेगा। अच्छा, कितने पैसे की डिमांड कर रहे थे? बोले कितने पैसे हैं तुम पे? उनका तुम पर 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ इकट्ठा कर लिया तुमने पैसा। तो उसमें से क्या मांगता था ये? 12%। अच्छा, 12%। हाँ। तो आज कैसे पकड़ा गया ये नोटिस पे साइन करवाने, इनको साइन कर दो, इनको इनकम टैक्स से आया हूँ मैं। अच्छा, कहाँ गया था? आपके घर पर। तो आपके घर शादी थी क्या? हाँ शादी है हमारे घर। अच्छा। हाँ। तो इसके खिलाफ आपने लिखित तहरीर दे दी? हाँ लिखित तहरीर दी सर। खबर श्रावस्ती से है, जहां कोतवाली भिनगा पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का सफल खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली भिनगा पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त कृष्ण कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त खून से सना लकड़ी का फट्टा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक अनुसार 30 जनवरी की रात अभियुक्त मृतक कल्लू को मोटरसाइकिल से घर से ले गया था। शराब पिलाने के बाद पैसों को लेकर विवाद हुआ था। मृतक की बेटी की तहरीर पर
मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को राजपुर रोड के दंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 4/2/26 को थाना भिंगा में मुकदमा अपराध संख्या 52/26 धारा 103(1), 318(4), 238 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। उक्त मुकदमे का थाना भिंगा द्वारा परिस्थितिजनक साक्ष्यों, सर्विलांस की मदद और चक्षुदर्शी साक्ष्यों के आधार पर सफल अनावरण कर लिया गया है। संज्ञान में आया कि मृतक को अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा 30/1/26 की रात को शराब पिलाया गया और उसके बाद दोनों में पैसे के लेन देन पे झगड़ा हुआ, जिसके चलते अभियुक्त द्वारा मृतक के सर पे लकड़ी के डंडे से प्रहार किया गया, जिससे वो गिर गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा मृतक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को पास के नाले में फेंक दिया। कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फट्टा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर संभल से है, जहां जूनाबाई मामला दिल्ली बदायूं हाईवे गांव वैरपुर का है, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, दुर्वेश पुत्र झंडू उम्र लगभग 35 वर्षीय, नथु पुत्र हजारी उम्र लगभग 45 वर्षीय निवासी उमरा जनपद संभल कल नथु की बेटी जो शादी और साथ ही कुछ शादी का सामान लेने के लिए बाइक पर सवार होकर जैसे ही दिल्ली बदायूं हाईवे पर वैरपुर पहुंचे तभी से पीछे से आ रही रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से मौके पर ही एक ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की खबर मिलते ही परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे हैं और घायल को इलाज के लिए आनन फानन में निजी अस्पताल ले गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर औरैया से ही, जहां फफून थाना क्षेत्र के एक गांव में अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती ने फिल्मी अंदाज में घर से फरार होने का रच डाला पूरा ड्रामा। उसने अपने कपड़ों में सांप की केचुली लपेटकर बिस्तर पर रख दी है। सुबह परिजनों के देखने पर गांव में लड़की नागिन बन गई कि अफवाह फैल गई। उसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजन चुप्पी साधे रहे। पुलिस ने युवती का मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी अजय कुमार बोले, ये पूरी तरह फिल्मी ड्रामा है, जल्द होगी बरामदगी। हरदोई के जनपद संडीला ब्लॉक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आलमपुर गांव में विकास कार्यों की हकीकत सामने आ गई है। गांव की सड़कें और नालियां इस कदर बदहाल है, ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। संडीला ब्लॉक के आलमपुर गांव में हालत बेहद चिंताजनक है। गांव की नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देखने में साफ जाहिर होता है कि यहां कई महीनों से सफाई तक नहीं हुई है। नालियों में उठती बदबू और गंदा पानी ग्रामीणों के घर तक पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, राम शंकर के प्लॉट से साहब लाल के मकान तक लगभग 100 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी सड़क आज तक नहीं बन पाई है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क के निर्माण के लिए बजट निकाला जा चुका है। और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी योजनाओं में खुलेआम अनियमितता हो रही है। गांव की कुंती पत्नी मिथिलेश कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई आवास गलत लोगों के दे दिए गए हैं, जबकि जरूरतमंद आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर है। पानी आ रहा है माँ, ये पानी आ रहा है, निकाला है नहीं माँ, पानी उठता ही नहीं। कितना इसका पेमेंट निकाला गया है? 30,000 25,000 रुपये निकाला है। रामकिशोर जी, ये गांव कौन सा है? आलमपुर। यहाँ क्या समस्या है, किस तरीके की दिक्कतें रही हैं? अरे दिक्कतें भैया जो है पानी की बहुत दिक्कतें हैं, पानी की बहुत दिक्कतें हैं और जो है इसका 25,000 रुपया 35,000 रुपया निकाले हैं मरम्मत खातिर। और बम्बई की हालत तो हम चला के तुमको दिखा दिया है, पानी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये दिक्कतें हैं। और एक नहीं, सारे बम्बई से सारे
वहाँ नहीं बनवाएंगे। सब बम्बई हमारे धुआं है, देख लो चले मरम्मत क्या पैसा निकाला था, कैसे कचड़ा है वहाँ, वो चलो वो दिखा दे चलो। हाँ सब दिखाओ, कंप्लेन करो। 25,000 जो चीज है वैसा चेक करो भाई। अच्छा, मेरा नाम गीता है। गीता जी, ये जो आलमपुर आपका गांव है, हाँ? इसमें किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या समस्या है? अरे इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखो कोई यहाँ से पानी लेके जाते हैं, निकलते नहीं बनता है। और प्रधान से कहा मट्टी डलवा दो, 2 टाली नहीं डलवाई। कौन सा ब्लॉक है इसका? संडीला। संडीला ब्लॉक। हाँ। ये कितने दिनों से ये पड़ा हुआ है? ये हम जब से आए हैं जिंदगी भर से पड़ा है। कितना समय हो गया? लगभग 2 साल 4 साल? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। 10 साल में कोई प्रधान ने सुनवाई नहीं की? कुछ नहीं, हमने बहुत बार कहा। इसका पैसा भी निकाल लिया। औरछी चौराहे के प्रेमिका से वीडियो कॉल के दौरान हुए विवाद में ट्रक चालक ने ट्रक में फांसी लगाकर की आत्महत्या। जी हां, आपको बता दें कि बदायूं जनपद के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र में औरछी चौराहे के पास एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक ट्रक चालक मनोज पुत्र नंदू निवासी रसूलाबाद जनपद उन्नाव ने सोमवार को शाम 5 बजे करीब ट्रक रोककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि घटना के समय चालक अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी बिसौली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मृतक ट्रक चालक कबाड़े से भरे ट्रक को प्रतापगढ़ से पंजाब लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के औरछी चौराहे के पास ट्रक रोका और उसी दौरान यह आत्मघाती कदम उठाया है। तेलंगाना के विधायक टी राजा पहुंचे राजा भैया के आवास पर। राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह समर्थकों संग किया उनका स्वागत। ओवैसी और साथ ही दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी नहीं ओवैसी ब्रदर्स है और साथ ही कॉमन सिविल कोड व जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। देशवासी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कर रहे हैं इंतजार। सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट के हद तक है, जहां पर कांग्रेस के सहयोग से उसने ऐसा एक डिलिमिटेशन किया जहां पर लगभग हर विधानसभा में, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिवीज़न में मुस्लिम्स वोट ज़्यादा है, ऐसे उसने पार्लियामेंट का निर्माण किया था। मैं समझता हूँ अभी 2028 में डिलिमिटेशन है, उसमें उसके पार्लियामेंट के 2 टुकड़े होंगे। दूसरी बात, ओवैसी एक ऐसा नेता है जो दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाने वाला एक बिजनेसमैन है। ओवैसी एक ऐसा नेता है जैसे मुसलमान सबसे बड़ा उनका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मुसलमानों को कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मोदी जी नहीं है, योगी जी नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये ओवैसी ब्रदर्स। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर मुसलमानों का नाम लेकर वोट काटने का काम करने वाले ये 2 भाई करते हैं। तो सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन कौन हो गया? बीजेपी नहीं, ओवैसी हो गया। दूसरी बात, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। देश अगर सुरक्षित रखना है, कॉमन सिविल कोड के साथ साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना है। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं तो मेरा भारत देश जहाँ पर लगभग 80% हिंदू जनाबा है, हिंदू रहता है, तो मेरे भारत को मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्यों युद्ध ना लड़ूं? जैसे भागवत जी कहते हैं हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, था और आगे भी रहेगा। और मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र हमारे पार्लियामेंट में घोषित हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से, कि आज के बाद हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, जैसे नेपाल था। ऐसा एक घोषणा चाहता है आज का भारत देश का हिंदू, पार्लियामेंट में घोषणा चाहता है कि आज के बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित। उस प्रकार की घोषणा का इंतजार आज पूरा भारत देश का हिंदू कर रहा है। एक सवाल। खबर प्रतापगढ़ से ही, जहां पुलिस ने फरार 2 हत्या आरोपियों को पकड़ा है और साथ ही दिलीपपुर थाने के मोबीन व गुलशेर हुए गिरफ्तार। हत्या में प्रयोग बांस के डंडे को किया गया बरामद। 23 सितंबर को वादिनी के पति की मिली थी लाश। आरोपियों ने मुकदमे में सुलह समझौते के लिए बुलाया था। दिलीपपुर थाने के पिपरी खलसा के पास का पूरा मामला बताया जा रहा।
जनपद प्रतापगढ़ के थाना दिलीपपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत थाना दिलीपपुर में ताजुद्दीन निवासी चौखड़ा की हुई हत्या के से संबंधित 2 अभियुक्त मोबिन सनाफ मुनीर जो कि चौखड़ा दिलीपपुर का निवासी है और दूसरा गुलशेर सनाफ फौजदार जो कि पिपरी खालसा का निवासी है। इन दोनों अभियुक्तों को थाना दिलीपपुर में खालसा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना दिलीपपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा चलाए जा रहे खबर शाहजहांपुर से है, जहां जलालाबाद फारुखाबाद बरेली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर खून से लाल हो गया है। तेज रफ्तार अर्टिगा कार और साथ ही ट्रक की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये भयावह हादसा शाहजहांपुर जनपद के अल्लालगंज जलालाबाद क्षेत्र में ग्राम कोठा मांझा के ठिगरी के सामने फारुखाबाद रोड पर हुआ। बताया जा रहा कि तेज रफ्तार अर्टिगा कार ओवरटेक करते समय सामने से आ रही ट्रक से जा टकराई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में घायल हुए 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग फारुखाबाद के एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सदर बाजार क्षेत्र की हफद चौकी के निवासी छोटे लाल अपनी बेटी की शादी फारुखाबाद में तय की थी और सोमवार को तिलक कार्यक्रम था। खुशी का ये सफर मातम में तब्दील हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग एक बार फिर मौत की बड़ी वजह बन गई है। पता लगा भैया, हम लोग जैसे ट्रक वाले ने ओवरटेक कर रहा था, गाड़ी चला रहे थे तो ओवरटेक कर रहा था ट्रक वाला। ये गाड़ी पीछे वाली बची, आगे वाली झाड़ से मार दी। सबको पूरी गाड़ी में कोई सही नहीं बचा है। कितने लोगों को चोट लगी? 2 लोग खत्म। 2 लोग तो ठोर खत्म हो गए। चोट लगी है। क्या नाम है आपका? विनीत। शाहजहांपुर चौकी कहाँ जा रहे थे? फरुखाबाद बारात तिलक चढ़ाने। क्या हुआ? एक्सीडेंट। काय से एक्सीडेंट हो गया? ट्रक वाला मार गया जड़। कितने लोग थे आप? हम लोग 7 लोग। अच्छा, कितने लोगों को चोट लगी है? चोट सभी लगी है। पूरी गाड़ी में 2 लोग एक्सपायर हो गए। 2 लोग एक्सपायर हो, वो कौन थे? वो मेरे बड़े भाई थे और मेरे छोटे भाई ससुर थे। क्या नाम है आपका? हमारा सोविंदर पाल। सोविंदर पाल। तिलक चढ़ाने जा रहे थे जी। अच्छा, कहाँ? शाहजहांपुर से किस जगह से आए? अध्यक्ष के पास से। अच्छा, एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ है? यहाँ आगे रोड पर का बाद। कितने लोगों को चोट लगी है? 2 लोग खत्म हो गए, 4-5 लोग घायल हैं। खबर इटावा से ही। इटावा के भरथरा रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर आपको बता दें, हावड़ा रेल मार्ग पर एक हादसा हो गया है। रेलवे फाटक संख्या 20B पर पार करते समय एक अधेड़ महिला सीमांचल एक्सप्रेस की चपेट में आ गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला का शव ट्रेन के इंजन में फंस गया, जिससे करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटती वह महिला चली गई। घटना के बाद रेल यातायात प्रभावित रहा और कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार सीमांचल एक्सप्रेसवे आ गई है और महिला उसकी चपेट में आ गई। शुरुआत में ट्रेन के लोको पायलट को घटना की जानकारी नहीं हो सकी। कुछ दूरी तय करने के बाद लोको पायलट को शक हुआ, जिसके बाद उसने ट्रेन को आगे जाकर रोका है। जांच करने पर देखा गया कि महिला का शव इंजन में फंसा हुआ था। और साथ ही आपको बता दें, इंजन में शव फंसने होने की जानकारी मिलती ही लोको पायलट ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे स्टेशन को दी। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद रेलवे स्टाफ और कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। काफी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने इंजन से महिला के शव को बाहर निकाला है। हादसे में महिला का शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे अब उसकी पहचान नहीं हो सकी है। जीआरपी और आरपीएफ महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास फिर भी कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। रेलवे पुलिस का कहना है इस महिला की पहचान हो जाने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।
शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां घने कोहरे ने एक बार फिर सड़क पर कहर बरपाया है। आपको बता दें, पंजाब के जालंधर ने बहराइच से जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस शाहजहांपुर हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड़ी पलट गई। हादसा थाना खुटार क्षेत्र के पुरनपुर रोड पर नवादिया मणिकांत गांव के पास सुबह तड़के हुआ है। उस वक्त इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे बस चालक को सड़क नजर नहीं आई। बस में करीब 90 सवारियां मौजूद थी। हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच जुटी है और राहत व बचाव कार्य जारी है। लखीमपुर खीरी जिले की मितौली थाना क्षेत्र के ललहौवा नहर पटरी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक आपको बता दें किराना व्यापारी की मौत हो गई है। शव मिलने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोमवार को ग्रामीणों ने नहर पटरी किनारे एक युवक को खून से लथपथ पड़ा देखा था और पुलिस को सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही सीओ मितौली यादवेंद्र और साथी कोतवाल महेश पाठक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने आसपास लोगों से पूछताछ का साक्ष्य जुटाया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मनीष पुत्र वेदनाथ के रूप में हुई है, जो पेशे से किराना व्यापारी बताए जा रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी पहलुओं पर जांच जारी है। राठौर। अच्छा, क्या देखा, कौन है ये हमारे छोटे भाई। हाँ, हमने यहाँ से गए थे मितौल बैंक से फोन आया था पापा को साइन करने के लिए, तो साइन का आगे लेके वहाँ से आए, हम साइन का उधर लेके चले गए तंदुआ हो गया, फिर हमके नहर पर निकल जाए, तब देखें यहाँ पर ये पड़े इस तरह से। अच्छा, हम तो वापस यहाँ चले गए, पापा बताया जाए फिर सीधे घर से। कौन है आपके? छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम है? मनीष राठौर। अच्छा, कै बजे आपने देखा होगा? लगभग वही 1-1:15 बजे लगभग। जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रात में लगभग 1 बजे सराय ख्वाजा पुलिस पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास पुलिस और गौ तस्करी के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अंतर जनपदीय गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है, जबकि उसका दूसरा साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। घायल गौ तस्कर की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक पिकअप बरामद की गई है और घायल गौ तस्कर की पहचान आजमगढ़ जनपद के सलमान और फरार अभियुक्त की पहचान सुल्तानपुर जनपद मुनु उर्फ बलवंत के रूप में की गई है। आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को रात्रि समय लगभग 1 बजे थाना सराय ख्वाजा की टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध तेज रफ्तार पिकअप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दी। थाना प्रभारी के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु कोई सहयोग न करते हुए पिकअप को पूर्वांचल नहर पुरिया की तरफ मोड़ा गया। थाना प्रभारी के द्वारा अपनी समस्त पीआरवीओं को घेराबंदी करने के लिए कहा गया। घेराबंदी होता देख पिकअप के द्वारा अपनी पिकअप को पुलिया से उतारकर खेत में भागने का प्रयास किया गया, परंतु इस प्रयास में पिकअप पुलिया से टकरा गई। तत्पश्चात 2 संदिग्ध गाड़ी से उतरकर भागने लगे एवं एक के द्वारा पुलिस पार्टी को एम कर अपने अवैध असले से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी एक राउंड फायर किया गया, जो गोली संदिग्ध के दाहिने पैर में लगी। तत्पश्चात एम्बुलेंस को बुलाकर मजरूब को उपचार हेतु CHC के लिए भेजा गया।
वहां से बेहतर उपचार हेतु उसे सदर अस्पताल के लिए रवाना कराया गया है। पुलिस पार्टी के द्वारा इस पूरी कार्यवाही में एक अवैध पिकअप और एक अवैध 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। साथ ही एक अन्य संदिग्ध जो मौके से भागने में सफल रहा, उसके खोजबीन में टीम लगाई गई है। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। इसके संदिग्ध का आपराधिक इतिहास भी देखा गया है। इसका नाम सलमान कुरैशी पुत्र मिराज कुरैशी, यह निवासी माहौल खास थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ का है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना स्थानीय पर भी मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हरदोई से ही। जनपद हरदोई की थाना शाहबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलकापुर में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज लूट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, बदमाशों ने एक मकान में घुसकर अधेड़ व्यक्ति को बंधक बनाते हुए 30,000 रुपए नगद एवं लाखों रुपए की जेवरात लूट ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित अनीस पुत्र समीर उम्र लगभग 50 वर्षीय निवासी ग्राम मलकापुर के घर में 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पहले घर में घुसकर अनीस को बंधक बनाया है और फिर आराम से घर में रखी नकदी व कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल पर गहन निरीक्षण किया गया तथा पीड़ित व परिजनों से वार्ता कर यथोचित व शीघ्र कार्रवाई की आश्वासन दिया गया। फिलहाल घटना से क्षेत्र में दहशत है और माहौल है। वहीं पुलिस प्रशासन लूट की इस वारदात के खुलासे के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। थाना शाहबाद के अंतर्गत मलकापुर गांव है। तो वहां पर आज करीब 4 बजे पीआरवी पर एक इवेंट आया था कि यहाँ के जो अनीस सन ऑफ नसीर है, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनके घर के अंदर 4-5 लोग घुसकर उनको बंधक बनाकर उनसे चाबी ली। चाबी लेने के बाद में उनके घर के अंदर करीब 30,000 का कैश और अन्य जो जेवरात थे वो लेकर वहाँ से चले गए। इस सूचना के आधार पर तुरंत यहाँ पर एसएचओ एडिशनल एसपी सीओ मौके पर पहुँचे हैं और मेरे द्वारा भी यहाँ पर आकर घर वालों से वार्ता की गई है और उनके द्वारा जो बताया गया है, साथ ही साथ जो हमारी चेकिंग है वो सभी जगह करवाई जा रही है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई है और जो हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, वो भी इस पर काम कर रही है और इस घटना के अनावरण हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण। खबर सीतापुर से है, जहां खून से लथपथ मिला मासूम बच्ची का शव, इलाके में फैली है सनसनी। कल घर से निकलने के बाद हुई थी लापता। देर रात गांव में दूर से एक झोपड़ी में मिला शव। गला दबाकर हत्या किए जाने की जताई जा रही आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे मामले की गहन जांच जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जनपद के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर गाँव का पूरा मामला। थाना क्षेत्र बिस्वा के ग्राम काजीपुर में 9/10 की रात्रि 10 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। तत्कालीन उच्च अधिकारीगण द्वारा और केंद्र द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है बच्ची की गला दबा के हत्या की गई है। इसमें तत्कालीन विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
उत्तर प्रदेश की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।